प्यार से कहना धन गाजी। तो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं, एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर ख़ास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के आव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए, और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे, तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और ज़ोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा, और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे, हर किसी ने अपनी मान्यताओं के, अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का,
तो उसने अपने मुताबिक अपना फ़ायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम ब्रह्मपुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे, तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी हैं तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त, तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही, हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्मज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप में हम कितने भी एक अमीर हो जाएंगे तो कल कोई स्थिति ऐसी आ सकती है कि वो धन दौलत हमसे छिन जाए। तो अगर ऐसा दुनियावी रूप है तो उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में आने ही हैं। तो ऐसा संतों में क्या अलग होता है, उनके जीवन में भी दुख सुख आते हैं, पर फ़र्क यही कि संत हमेशा इस प्रभु परमात्मा को अपने मन में बसाते हैं, तो कुछ समय के लिए नहीं, वो 24 घंटे पूरी ज़िंदगी के लिए परमात्मा दिल में बस जाता है। और जब ये परमात्मा दिल में होता है तो एक जीवन में कुछ भी घटता है, मन इस परमात्मा पे जो हमेशा एक स्थिर है, परमात्मा अपने स्थान से हिलता नहीं है। बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ देख लें, पूरे ब्रह्मांड की, वो हिलता ही रहती हैं सब। तो कैसे ये परमात्मा, ये स्थिर पे जब हम मन टिका लेते हैं, इस स्थिर के साथ जुड़ के खुद भी स्थिर अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो दुनियावी रूप पूरे दिनचर्या में कुछ भी होता रहे, मन डगमग नहीं करता। मन समय के और स्थिति के अनुसार
बहुत ही अपने मन को डुबाता नहीं है अगर बुरी एक घटना घट जाए, या बहुत ही बावले रूप की तरह खुशी भी नहीं मनाता। क्यों? क्योंकि ये स्थिर के साथ जब जुड़ जाते हैं, मन बहुत ही सहज हो जाता है। फिर एक गोइंग विद द फ्लो वाली बात आ जाती है कि कैसे ये परमात्मा ही जो हर चीज़ का करता है। जब मन इस पे टिका लिया, एक अपने आप को इसके हवाले कर दिया, तो फिर ये बात कि ये जो भी कर रहा है इसका किया सब पूर्ण, सब परफेक्ट एकदम है, तो फिर एक चिंता मन में उस रूप में नहीं आती। फिर यही बात कि जो ये कर रहा है इसी की रज़ा में राज़ी हैं हम, तो फिर एक कुछ भी हमें मन को खट्टा करने वाली बात नहीं लगती। कोई भी स्थिति एक ऐसी नहीं लगती कि ये परमात्मा ने जीवन में क्यों डाल दिया, या ये ऐसे करता परमात्मा तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, तेरा भाणा मीठा लागे, कि कैसे एक जीवन में कुछ भी है, ये चाहे खट्टा भी है तो भी मीठा लगता है। सिर्फ ये कोई एक एक्टिंग रूप नहीं है, ये भक्तों के मन की अवस्था है। तो अगर ऐसे मन की अवस्था हर कोई चाहता है कि हो, तो वो संभव है सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा। क्योंकि जब ये सच्चाई एक मनुष्य को पता लग जाती है कि हमारा असली जो रूप है वो एक शरीर नहीं है, ये मानव चोला नहीं है, ये आत्मा जो सदैव सिर चोले बदल रही है, इसको जब मोक्ष लेना है तो एक मनुष्य के शरीर से जीते जी ये परमात्मा की जानकारी, ये ब्रह्म का ज्ञान जब मिल जाता है, तो ही वो मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन पॉसिबल होती है। और अपने मन में सिर्फ ये जिज्ञासा लाना ही उस समय कि किस तरह हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी किस तरह का जीवन निभाना है। जब ये एक जिज्ञासा लाकर ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल जाती है, तो ही जीवन सफल हो जाता है। फिर हर पल एक मन हमारा सिर्फ प्यार ही करता है, किसी से नफ़रत नहीं करता। ये बात जान लेता है कि जो परमात्मा मेरे शरीर में है वही सामने वाले के भी है, तो फिर किसी से नफ़रत, निंदा, किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करता। एक बुरे भाव मन में किसी के लिए नहीं आते, हर एक के अच्छे गुण ही ये मन निकालता है। तो ऐसा जीवन जब भक्त जीते हैं तो वाकई ही वो संसार के लिए वरदान बन जाते हैं, और ऐसा ही जीवन हर एक के लिए जीना संभव है। तो क्यों ना अगर हम मनुष्य हैं तो अपने मानवीय गुणों से ही मनुष्य कहलाएं, ना कि सिर्फ मनुष्य के आकार का शरीर है इसलिए मनुष्य हों। तो जब आज जैसे बात भी की जाती है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, किस तरह ये प्रकृति को भी, जो इस कादर की कुदरत है, इसको भी हर एक ने जहाँ निखारते चले जाना है। एक हम दिनचर्या में अगर सोचे कि कितना कचरा फैलाते हैं, किस तरह वो वेस्टेज भी ना हो, वो पोल्यूशन भी ना हो, वो एक किस तरह से हम मैनेज अच्छी तरह कर पाए, ताकि जब इस संसार में आए थे तो जितनी खूबसूरत धरती थी, जब इस संसार को छोड़ के जाएं तो भी उससे ज़्यादा ही सुंदर इस कुदरत को कर सकें। किस तरह हम अपना बिट, चाहे वो पानी, बिजली इत्यादि, जो भी हम एक अपने नीड के अनुसार बस उतना ही इस्तेमाल करें, उसको फजूल खर्च ना करें। कैसे एक बात हमेशा जो आज भी सत्संग में महापुरुषों ने दोहराई थी
कि ये मिशन का स्लोगन भी कि प्रदूषण मन के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। तो अंदर बाहर कौन सी प्रदूषण है? बाहर तो चलो हम कह सकते हैं कि एक सांस लेने के समय प्रदूषण, पर ये मन अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है। एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है। एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए आती है कि शायद किसी से कुछ क्लैरिटी रूप पूछना है, कुछ और मन के भाव, तो वो एक ये प्लेटफॉर्म, एक क्योंकि जो यूथ है वो कैसे आगे मिशन को भी लेके जाना है, जहाँ तो खुद को पहले पूर्णता से इस के साथ या आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करके फिर ही आगे वो संदेश भी पहुंचाने के लिए संभव होगा। तो वो बात जैसे अभी एड्रेस भी हुआ, वो बात की एक मन की क्लैरिटी हो, पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सवाल पूछने के लिए पूछा जाए। एक वाक्य ही अगर वो मन में कुछ सफाई है, कुछ चाहिए स्पष्ट होना, तो वो बात जहाँ, और अगर हम वो बात अपने जीवन में भी देखें इन जनरल, कोई भी वजह से किसी ने किसी के बारे में हमें ऐसे कहा कि एक व्यक्ति विशेष ने आपके लिए ऐसा सोच रखी, तो हम 1 मिनट में भी मान जाते हैं वो बात। फिर हम अपना ओपिनियन उस इंसान के लिए वैसा ही बना लेते हैं कि ये जो बात सुनी है ये ऐसा ही हुआ होगा, और हम कभी उस इंसान से फिर वो सफाई भी नहीं मांगते हैं। हम पूछते तक नहीं हैं कि क्या वाकई ही एज अ फैक्ट आपने ऐसा कहा, और अगर कहा भी तो वो बात उत्पन्न कहाँ से हुई, हम उसके बारे में बात कर लें। पर इंसान की फितरत की उस इंसान से तो बात नहीं करेंगे, उसके पीठ पीछे उसके बारे में औरों से करेंगे। तो इस तरीके के जीवन से एक अपने जीवन का सुधार नहीं हो पाएगा। जैसे एक शायर ने भी बहुत खूबसूरती से लिखा कि गलत फहमियों से भी ख़त्म हो जाते हैं रिश्ते, गलती हमेशा कसूर की नहीं होती। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे? जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है
उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं, वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए, ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिलें। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच, इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सैटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है, जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता ख़राब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं। पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उसकी प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है, तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है। पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई, अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है। ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक
अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासिंह जी दास आशा करता है माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। सासिंह जी का दास आप सभी के बीच में अवतार वाणी का कुछ शब्द रखने वाला है। सासिंह जी, सासिंह जी हर घट भीतर वास है जिसका सदा सभी में व्यापक है। अंतकाल में बने सहायक, समय पड़े तो आन मिले। जग वाले सब भूल के इसको व्यर्थ में समय गुजार रहे। कहे अवतार गुरु कृपा करे तभी याद मुरार रहे। कर्म है सारे पशुओं जैसे पर मानव की काया है। उजले कपड़े तन पर धारे मन में मैल समाई है। बाहर त्यागी भीतर भोगी ऐसा वेश बनाया है। भव सागर वह तर नहीं सकता व्यर्थ का बोझ उठाया है। मुख में राम बगल में छुरिया ऐसा कर्म शैतान करे। जिस मन भीतर राम ने आके डेरा आप लगाया है। कहे अवतार वही नर जानो रहता सहज समाया है। झूठी है ये बेटे बेटी झूठे हैं सब रिश्तेदार। झूठी माया झूठी काया झूठ है सारा या संसार। सासिंह जी सच यही है तो यदि तू जाने गुरु दर्शन दीदार है सच। इस एक की महिमा गाना इसकी एक विचार है सच। सच्चे प्रभु की सच्ची रचना और स्वयं निरंकार है सच। सासिंह जी सच्चे का सदगुरु है सच्चा और इसका दरबार है सच। सासिंह जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासिंह जी रूखी सूखी प्रभु इच्छा में जो कोई नर खाता है। सासिंह जी पावन उसका खान पान सब नाम जो इसका ध्याता है। फटे पुराने से तन ढापे पांव से नंगा जाता है। उसी का खाना पीना अच्छा जो हरि के गुण गाता है। धन दौलत भी पास है उसके अच्छा खाता पीता है। प्रभु को लेकिन याद ना करता पशु की भांति जीता है। सुंदर सुंदर कपड़े पहने अच्छा खाना पीना है। गिरग है उसका खाया पिया जो नर नाम विहीना है। एक क्षण एक पल देख प्रभु को जिसने भी ये गाया है। कहे अवतार सुनो भाई संतो काल चक्र ना आया है। सासिंह जी आँख के आगे राम खड़ा है पर न आंखें खोले तू।
दूजे जन को बुरा तो समझे पर निज की कुछ सार नहीं। सुमिरन का कुछ मोल नहीं है दिल में यदि प्यार नहीं। गले में होगी यम की फांसी यदि पाया निरंकार नहीं। पहुँचेगा कैसे घर अपने जब तक घर की सार नहीं। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, गुरुमुख आज्ञा शीश पे धारे मनमुख करता है इनकार। गुरुमुख गुरु की सेवा करता मनमुख व्यर्थ की करता रार। गुरुमुख मन से प्यार है करता मनमुख करे ऊपरी प्यार। गुरसिक भीतर बाहर एक मनमुख की न जुड़ती तार। साथ संगत जी, गुरुमुख का है सौदा पूरा मनमुख का झूठा व्यापार। गुरुमुख का विश्वास अटल है मनमुख को न हो एतबार। गुरुमुख के ढिग मान न आवे मनमुख करता है अहंकार। साथ संगत जी, काया दोनों की एक जैसी अंदर अपना आप अपना है। कहे अवतार गुरुमुख उपकारी मनमुख देखे सपना है। काहे सोया गाफिल बंदे बंद है आंखें नहीं ध्यान। उठकर अपना काम तो कर ले जिसको आया बीच जहान। गया समय फिर हाथ ना आवे पछताएगा फिर अनजान। साथ संगत जी, इस जग में तू आया मानो 4 दिवस का बने मेहमान। आप स्वयं तू जान न सकता सद्गुरु से तू कर पहचान। क्या मुख लेकर जाएगा तू इतनी तो कर सोच विचार। कहे अवतार हाथ में तेरे जीवन बाजी जीत या हार। देख के सुंदरता और एवं माया मन भर माया है। देख के ऊंचे महल मुनारे अहम को व्यर्थ बढ़ाया है। हवा का झोंका नींव है इसकी यति सुंदर जो काया है। पांचों ने मिल बांधा मानो और प्रभु बिरसाया है। निकट खड़ा है तेरा दाता वेद गुरु से पाएगा। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर दास से कोई भूल चूक हो गई हो तो दास को क्षमा करना। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।